नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, जे हाली मिसकी मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीर, रजब या मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो अमीर खुसरो की है। अब आप लोगों ने बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है। बिल्कुल सही। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है। आपको बताना है कि सूरदास जी के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है। आपके पास ऑप्शन है सूरसागर, ब्रह्मगीत सार, साहित्य लहरी या सूर सारावली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास जी के साहित्य लहरी ग्रंथ में रीति विवेचन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। यहाँ आपके पास कुछ रचनाएं दी गई है और उनके लेखक भी दिए गए हैं। जो सही नहीं है उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है जुलूस रुका है, विवेकी राय जी, शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है। किसकी है ये भी बताना है आपको। बताइए, सदाचार का ताबीज इसके रचनाकार कौन है और इसका रचना काल क्या है ये भी बताना है। बिल्कुल सही। सदाचार का ताबीज हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है 1967 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि जुलूस रुका है विवेकी राय जी की रचना है और इसका रचना काल क्या है। तो यह 1977 ईस्वी की रचना है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है 1962 ईस्वी का निबंध है ये। ठीक है, और तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है और इसका रचना काल है 1957 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शन है पापा, बाबा, मामा या चाचा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस शब्द में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, चाचा। जो शब्द है इसमें तालव्य ध्वनियां हैं। आप जानते हैं कि च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी तालव्य ध्वनियां हैं और साथ में य और श भी तालव्य ध्वनियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं। आपको बताना है कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परमानंद श्रीवास्तव या सत्यदेव मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है और इसका रचना काल क्या है। तो इसका रचना काल 1982 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। आपको बताना है कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल नाम रखा है। हमारा अगला प्रश्न है,
रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके पास ऑप्शन है 14, 21, 24 या 34। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रोला 4 चरण वाला मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि हैं। आपको बताना है कि हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है। आपके पास ऑप्शन है अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या धूमिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। मुक्तक छंद कविता किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती और ना ही तुकांत होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। आपको बताना है कि रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है सूरदास, नंददास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो इसका सही आंसर क्या है? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर भी कर देना। बताइए, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रास पंचाध्याय नंददास जी की रचना है और यह किस छंद में रचित है? तो यह रोला छंद में रचित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? आपको बताना है कि नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है हरिदास, रहीम, मीराबाई या रसखान। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है कात्यायन, पाणिनि, केयट या पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, अष्टाध्यायी के रचनाकार। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? प्रश्न एक बार रिपीट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फारसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ है वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई हैं, दोहा है ये, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। आपको बताना है कि इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें कौन से अलंकार हैं, कौन सा अलंकार है इसमें, ये भी बताना है आपको। बताइए। तो प्रस्तुत दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है और इसमें अनयोक्ति अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है इंद्रावती, नूर मोहम्मद,
हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है तो किसकी है ये भी बताना है आपको। बताइए मधुमालती की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, मधुमालती मंझन की रचना है और इसका रचनाकार 1545 ईस्वी की रचना है ये। अब हम बात करते हैं कि इंद्रावती जो नूर मोहम्मद की रचना है इसका रचनाकाल क्या है? तो यह 1744 ईस्वी की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, 1731 ईस्वी की है। चित्रावली उस्मान की 1613 ईस्वी इसका रचनाकाल है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शन है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या प्रत्युत्पन्नमति या अक्लमंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे हम कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, यह कथन दिया गया है आपके पास कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, अज्ञे या रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो अज्ञे जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य को आभूषित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, रस, अलंकार, छंद या संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए काव्य को आभूषित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। काव्य को आभूषित करने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोमप्रभ सूरी की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है, कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि या भविष्यत कहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इनमें से सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी की रचना है 1184 ईस्वी की और यह एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है। वहीं कुमारपाल चरित की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? हेमचंद्र जी हैं। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा चार्य की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, रस, निचोड़, अर्क या सार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है वो अर्क है। रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीचि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, ये सभी जो है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है। आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है, च छ ज झ, त थ द ध, प फ ब भ या य र ल व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। यरलव जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यथाशक्ति में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है। आपके पास ऑप्शन है कामायनी, पल्लव, परिमल या चिदंबरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपको ये भी बताना है कि इस रचना को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। चिदंबरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कृति जो है पुरस्कृत कृति चिदंबरा है। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा काव्य के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। आपके पास ऑप्शन है प्रश्न, दक्षिण, पूरब या अनुत्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को भी शेयर कर देना। बताइए, उत्तर का विलोम नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। पूरब जो है वो उत्तर का विलोम नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो उत्तर के विलोम है। हमारा अगला प्रश्न है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। आपको बताना है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि फूल मरे पे मरे न बासु प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। आपके पास ऑप्शन है दादू, कबीर, रैदास या जायसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। यह उक्ति जो है वो जायसी की है जो पद्मावत ग्रंथ में संग्रहित है। हमारा अगला प्रश्न है, दशकुमार चरित के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि दशकुमार चरित के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है दंडी, माघ, बाणभट्ट या कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, दशकुमार चरित के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। दशकुमार चरित के रचनाकार दंडी है और इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित है। 10 कुमारों के नाम कौन कौन से हैं? राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्भव, अपहार वर्मन, उपहार वर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत। ये 10 कुम्हार हैं जिनका चरित्र वर्णन किया गया है। 10 कुम्हार चरित्र की रचना जो है, 10 कुम्हार चरित्र जो रचना है दंडी जी की, इसमें 10 कुम्हारों का चरित्र वर्णन है और ये 10 कुम्हारों के नाम दिए गए हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।